दिल कर दे तुम्हारे दिए जान दिल टुकड़े मुखालिफ आज की बार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आज की इस महफिल के मुतज़मीन जो हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, बिलखुसूस चेयरमैन बरकत साहब का, मेरे भाई मेरे दोस्त ज़ुल्फ़िकार मतियालवी साहब का, और स्टेज पे बैठे हुए मेरे बुज़ुर्ग मेरे साथी उनका, और यहाँ पे पंडाल में बैठे हुए जितने मेरे गांव के, मेरे मोहल्ले के, मेरे अजीज़, मेरे भाई, ये मेरे जो नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, मीडिया के जो साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। यूके से मैं उनका नाम लेना बिल्कुल मुनासिब समझता हूँ कि पहले उनका शुक्रिया अदा करूँ कि पिछले 3-4 दिनों से उन्होंने सोशल मीडिया पे एक बेहतरीन कैंपेन चलाई हुई है जो मेरे हक़ में है। अल्लाह उनको खुश व खुर्रम रखे। चौधरी सरफराज साहब, चौधरी तासिब हुसैन मतियालवी साहब मेरे बड़े भाई हैं, चौधरी फैसल बरकत साहब जो मुसलसल मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, हाजी मोहम्मद आज़म साहब, चौधरी तालब हुसैन साहब, अफजाल अहमद साहब, आसफ हुसैन साहब, वकास रशीद, मोहम्मद नज़ीर, वकास रशीद ने काफ़ी दफ़ा मेरे राब्ते में रहे, अतीक उर रहमान, लियाकत अली, शौकत अली, बाबू ज़हूर साहब मेरे वालिद साहब के करीबी साथियों में से, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया हमारे पे कायम हो रहे। हाजी अब्दुल खालिक साहब, ज़ुबैर अलाक साहब, राजा फयाज बिला साहब, राजा इब्रार साहब, राजा रफ़ाकत साहब, राजा जाकिर साहब, वकास अली, अब्बास अली, उस्मान बरकत, हारून रशीद, गालिब असलम, खालिद असलम, रफ़ीक मोहब्बत, इंज़माम सरफराज और दीगर तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करूँगा। मैं सियासी बात कम करूँगा क्योंकि अपने गाँव में अपने साथियों से, अपने बुजुर्गों से बात कर रहा हूँ। जिस वक्त मैंने सियासी जदोजहद शुरू की हुई थी, अपनी पूरी मेहनत की, जदोजहद की इस बात पे कि अल्लाह की ज़ात से जब भी दुआ मांगी, अल्लाह की ज़ात से हमेशा अपने वालिद की माफ़रत, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। अपने वालिदा की सेहत और तंदुरुस्ती के बाद जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो इज्जत मांगी, और अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र, उसने हर हाल में बाइज़्ज़त बावक़ार रखा, और उसकी वजह आप लोगों की मोहब्बत है। जिस वक्त मेरा ये टिकट का मसला हुआ, उस वक्त जहन में बेशुमार चीजें आई। ज़ाहिर है इंसान के जहन में को ये थी कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से ये सफर जारी शुरू किया और पूरी हिम्मत के साथ शुरू किया, पूरी मेहनत के साथ शुरू किया। कल इस्लामगढ़ में गया, यकीन जाने यहाँ पे दीगर जितनी जमातों वाले जो खड़े, जो इलेक्शन लड़े, आप उनकी हालत देखें। वो जिस घर में जाते हैं 2 लोग शामिल करते हैं, 25 घर से लेके जाते हैं। जहां में भी जा रहे हैं वो, उनके सोशल मीडिया पे देख ले, फेसबुक पे देख ले, उनके फंक्शन देख ले, जितने उनके फंक्शन हुए उनमें वो सिर्फ ये किया, 3 लोग शामिल किए और उसके बाद 25 घर से लाए और फोटो खींच के लगा दिए। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कल इस्लामगढ़ में गया, 100 खानदान शामिल किया है, 100 खानदान शामिल किया है। ये बड़ी बात होती है। उन लोगों ने अल्फन कुरानन ये वादा दिया कि हम 500 वोट से कम नहीं देंगे। और ये जो यूनियन काउंसिल है जहां पे आज खड़ा हूं, यहां पे देख ले, स्टेट सेक्रेटरी मेरे भाई ने ये कहा कि माला कम हो गई है, माला कम हो गई है, मांझा बच गया, मांझा मांझा बच गया, मांझा बच गया। और ये जो मांझा वजह है, यकीन जाने उस 100 लोगों की भी खुशी है, लेकिन इस मांझे की ज्यादा खुशी है। फख्र के साथ ये बात कहूंगा कि आप लोग जो यहाँ पे खड़े हैं या जो लोग आज शामिल हुए, मुख्तलिफ जमातें छोड़ के शामिल हुए, आपने कोई नहीं देखा जमात, आपने कोई नहीं देखा इसके साथ टिकट है, आपने मेरा अखलाक देखा, मेरा साथ देखा, अपने गांव का देखा, अपने मोहल्ले का देखा, अपना छोटा भाई समझ के शामिल हुए।
टिकट के साथ आपने नवाज शरीफ नहीं देखा, आपने इमरान खान नहीं देखा, आपने बिलावल भुट्टो नहीं देखा, आपने अपना छोटा भाई देखा, अपना साथी देखा है, आपने अपना एक ऐसा शख्स देखा है जो आपके साथ चलता रहा, आपके साथ खेला, आपके साथ बड़ा हुआ, आपके साथ आज स्टेज पे खड़ा है। आज ये मेरा मान है, ये मेरा फख्र है। ये स्टेज पे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये पंडाल में जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये जो मेरे नौजवान खड़े हैं, ये मेरा जाफरी दोस्त में जो खड़ा है, मैं सबके नाम नहीं ले सकता इसके साथ, इसलिए मैं माजरत चाहूंगा। जो सामने आ रहा है उसका नाम ले रहा हूं। आप लोगों ने ये नहीं देखा ये जीतेगा या हारेगा। आपने टिकट वालों के साथ नहीं गए, आप इक़्तिदार वालों के साथ नहीं गए, आप उस शख्स के साथ आए हैं जो आपका अपना है, जो आपका अपना भाई है, जो आपका अपना बेटा है। आप उसके साथ शामिल हुए। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अल्लाह की जात का लाख लाख शुक्र अदा करूंगा कि अगर आप लोग जो आज शामिल हुए, जो जिस मोहब्बत के साथ शामिल हुए, जिस तरह आपने इस्तकबाल किया, अगर यह सिलसिला जारी रहा तो अगले 30 दिनों में इस पूरे हल्के का नक्शा बदलाऊंगा। जहां पे भी जा रहा हूं, एक दो लोग शामिल नहीं हो रहे। जितने प्रोग्राम किए, महमूदाबाद में गया तो एक दो खानदान नहीं शामिल किए, बेशुमार किए। इस्लामगढ़ में गया, बेशुमार किए। आज आपके मुतियाल गुजरा में जब आया तो खानदान के खानदान की पूरा इलाका साफ किया। इसके बाद इस यूनियन कौंसिल में हर उस फर्द के साथ पास जाऊंगा जो मेरे वालिद साहब के साथ चलता रहा, जो मेरे वालिद साहब के साथ नहीं चलता रहा, उसके पास भी जाऊंगा। ये जो मेरे भाई, मैं मुनासिब नहीं लगता बात करूं, ये मेरे भाई जो पिछले दिनों में शामिल हुए किसी एक जमात में जिसका कोई फ्यूचर नहीं, जिन्होंने पाकिस्तान में जो कुछ किया वो यहीं पे यहाँ पे भी जो करेंगे वो आपके सामने है, जो मीरपुर से आए हुए हैं। उनको भी मैंने दावत दी, बड़ा दिल करके की। मैंने उन्हें कहा काफिले में शामिल हूं, इकट्ठे चले। हमारे बुजुर्ग का आपस में इख्तलाफ रहा, इज्जत एहतराम का रिश्ता रहा। मैंने उनसे भी कहा आए इकट्ठे चलते हैं। आपने अगर इलेक्शन लड़ना था तो यकीन जाने में आपके साथ खड़ा होता और भाई की तरह खड़ा होता। मैं उनको आज भी कहता हूं कि इकट्ठे चलते हैं। इस इलाके में हमने इख्तलाफ नहीं पैदा करना, मोहब्बत रवादारी पैदा करनी है। हमने अपने लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमने यहाँ पानी के मसाइल कम करने हैं, यहाँ पे बिजली के मसाइल कम करने हैं, यहाँ पे सड़कें बनानी है, यहाँ पे हेल्थ के इश्यूज हैं वो सॉल्व करते हैं, इकट्ठे चलते हैं। लेकिन उनकी अपनी मर्जी। लेकिन आज भी मैं उनको दावत दूंगा, इस स्टेज के वसासत से दावत दूंगा, एक दफा अपने फैसले पे दोबारा सोचें। ये जो मेरे साथी इस इलाके से आगे जितने भी मेरे भाई खानाबाद वाले हों, कोटली सरसावा वाले हों, पलाक वाले हों, दुल्लड़ वाले हों या बघौर वाले हों, उनको भी कहूंगा कि इस दफा मेरा साथ दे। आपने 40 साल किसी का साथ दिया, अगर वो वफा नहीं कर सका तो मुझे भी एक दफा मौका दे, मैं आपका अपना हूं। मेरे साथ डिमांडा ने रखे। मेरा पहला इलेक्शन है, डिमांडे उसके साथ करे जिसके साथ 40 साल चलते रहे, या डिमांडे उसके पास करे जिसको पिछली दफा आपने वोट दिया, उसके पास जाए डिमांडे लेकर। मेरे साथ आप डिमांडे शर्तें न रखें। मैं आपका अपना हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैंने यहाँ पे जो शामिल किए हुए ये मेरे कारकुन नहीं है। हमारे साहब यहाँ पे बात कर रहे थे कायद की, मैं कायद नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं। आप मेरे बाजू बने, मैं आपका बाजू बनूंगा, दोनों मिलके चलेंगे। देखते हैं यहाँ से इस पलाक से लेकर डेहरी रुस्तम और खलकाबाद तक देखता हूं कि ये हल्का से हम जीते या नहीं जीते। इंशाअल्लाह। आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसका अपने पोलिंग स्टेशन के अलावा भी कहीं ताल्लुक ना हो। निकले आप, मुझे साथ लेके चले।
आज अगर आप मुझे साथ लेके चलेंगे, कल मैं आपको साथ लेके चलूंगा। अजीम भाई का साथ दो, हाथ में हाथ दो, अगर अजीम भाई का साथ दो। अगर आपके 40 साल काम नहीं हुए, 45 साल काम नहीं हुए, तो आपको इन आंसू और उम्मीदों पे इतना मुद्दतें गुजार दी। एक दफा इस अपने भाई को आजमाना जरूर चाहिए। मेरा 5 साल देख ले, मेरे 5 साल मैं इक़्तिदार में नहीं था। इक़्तिदार का मतलब ये नहीं है मैं मेंबर असेंबली नहीं था, मैं वजीर नहीं था, मैं वजीर आज़म नहीं था, ना मैं इलेक्शन लड़ा था। उसके बावजूद आप देखें जहां पे जितना हो सका उतना काम किया। अगर कुछ ना बनते हुए भी अगर अल्लाह की जात ने इतना नवाजा हुआ है कि जिसके दफ्तर में चला जाओ वो काम करता है, तो फिर आपको किस चीज की फिक्र होनी चाहिए? फिर आपको क्यों मसाइल मेरे सामने लाने चाहिए? मसाइल वहां पे वो लाए जो मेरे घर के नहीं है। जो मेरे घर के उनको शर्तें नहीं रखनी चाहिए। उनको ये नहीं देखना चाहिए ये जीतेगा या हारेगा, ये हुकूमत में रहेगा या हुकूमत के बाहर रहेगा। जो हुकूमत में रहे उन्होंने क्या कर लिया वो आपके सामने है। इसलिए इस यूनियन काउंसिल के जितने मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे कहूंगा, या जहां तक मेरी आवाज जा रही है उन तक कहूंगा, जो यूके में बैठे हुए हैं उनसे कहूंगा कि अपने यूके में भी कैंपेन चलाएं, यहाँ पे भी कैंपेन चलाएं और ये काफिला लेके चले। और जीत जो है वो अल्लाह की जात ने देनी है। मैं हमेशा कहता हूँ इक़्तिदार मुजन्नब अल्लाह होता है। अगर अल्लाह की जात ने मुझे इक़्तिदार में लाना है, मुझे से मतलब आप सब हैं, अगर हमको अल्लाह की जात ने इक़्तिदार में लाना है तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। आज आप लोग जो बने हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, मैं जिम्मेदार और एक रख रखाव वाले खानदान से ताल्लुक रखता हूं। आज आप टिकट के साथ नहीं, आप हमारे साथ आए तो इंशाअल्लाह ताला ये जो फख्र है आपका, इंशाअल्लाह इसमें दाग नहीं लगने दूंगा। ये जो आपने पग मेरे सर पे रखी है, इस पग की लाज रखूंगा। इस पग की मैंने लाज रखनी है। ये जो मेरे भाई ने अजरक फंडाई है, इसकी लाज रखनी है, लेकिन इसकी लाज मैंने अकेले नहीं रखनी। इसमें इसका आपका पूरा किरदार चाहिए, इसमें आपकी पूरी मेहनत चाहिए, पूरा वक्त चाहिए। 25 दिन है या 28 दिन है, ये 28 दिन सिर्फ अपने इस भाई को दे दें, इस भाई के लिए खड़े हो जाएं, इस बेटे के लिए खड़े हो जाएं, तो मुझे यकीन है कि जो वादे करूंगा वो पूरे करूंगा। पहले भी किए, अब भी करूंगा। यहाँ पे जो दीगर जमातों वाले वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो तो बेचारे एक दूसरे को धमकियां लगा रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है, मुझे कोई नहीं लगाता, पता नहीं क्या वजह है। तो इसलिए अल्लाह की जात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं। तमाम जमातों वालों को भी पता है कि जो जुबान देते हैं वो पूरी करते हैं, अपने साथियों का साथ जो है वो पूरा निभाते हैं। आपके साथ किसी किस्म की भी कोई नाइंसाफी हुई तो आप एक दफा बुला के देखें। एक बात और कहूंगा, ये मेरा गांव है, ये मेरा इलाका है, ये हमारा मोहल्ला है। जो दीगर जमातों में ये सिर्फ उनके लिए कह रहा है कि आपको 5 साल पहले भी कोई नहीं मिला, आपके जनाजे पे भी मैं गया हूँ या मेरे भाई गए, आपकी फातिहा खानी पे भी हम गए हैं, आपके मुश्किल वक्त में भी हम खड़े हुए हैं, हमारे मुश्किल वक्त में भी आप खड़े हुए हैं। तो ये जो मीरपुर से 2 आए हुए हैं, चौधरी मजीद साहब यहाँ के नहीं है, उनका यहाँ पे कोई घर नहीं है। मैंने पिछले दिनों में सुना थी उन्होंने अपने घर में इफ्तारी रखी, तो मैं परेशान हो गया, उनका घर किधर है? वो तो बंद है, भजिया टूटे या वो पता चलिया वो एक सड़ा अजीज है जमशाद, उसने कार इफ्तारी रखी है। वो दुआ पाई हो जिसने वो ऐसा मैं कोई दसी उड़ा था हमारे दोस्त कोई है पीटीआई से उसन इस शायद क्या इस पर मैं यकीन है
मैं 100% यकीन है वो कल नाल हो सन, लेकिन एक गल है उन्होंने को पूछो उन्होंने घर कुतै मैं ये दसी हूँ वो कल्याणे घर है ने वो बूहे है ने उन्होंने लगे हुए ना उन्होंने कोई घर आबाद है, कोई मां रहनी, कोई भैन रहना, कोई भरा रहना, कोई पुत्र रहना, मैं तो इत्थे रहना ना, मैं तो तुसां च मरना जीना वा, मैं तो माड़ा मन भी तुसां नाल माड़ा जीण भी तुसां नाल, माड़े कार काटी वादी उसी तुसां पुछो, तुसां ने कार काटी वादी उसी मैं पुछसां इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुसां की इस गल नी क्या गर्ज है ना, तुसी की थाने नी फिक्र होनी चाहिए, ना तुसी पानी नी फिक्र होनी चाहिए, तुसी केड़ी चीज नी फिक्र है जेड़े पीटीआई च या पीपल्स पार्टी च उन्होंने वास्ते गल आखना, याद ये गल आखो ना कि वो मीरपुर वाले जेड़े दोए अछड़े न, जेड़े दोए मीरपुर वाले अछड़े न, वो तुसां कोल पहुंचने पहले माड़े तू, फिर तो तुसां जाओ ना यार, तुसां हक बनना जाओ, मैं कियां सुई ठाकां, वो जेड़े जाने न यकीन जानो साढ़े लोग बड़े रख रखाव वाले, बड़े शर्म और पर्दे वाले, बेचारे हथों जिला माड़े दफ्तरों लंघने या मैं हथों लंघी जाऊं तो शर्मिंदा होई तो मुंह थल्ला करी होने, वो कैसे शर्मिंदा होने हो, कैसे केड़ी गल है शर्मिंदगी है, अगर तुसी एहसास है मैं थोड़ा भरा वा, शर्मिंदगी नहीं इस एहसास नहीं है कि साडा भरा है असां इसे नाल ना खलदे वे, सिर्फ इस गल की शर्मिंदगी है, इनकी इस गल की शर्मिंदगी है कि साडा भरा है, साडा पुत्र पुत्रिया है तो असां इसे नाल ना खते भी, इस गल की शर्मिंदगी है। दसो मैं आपू साढ़े घर आई जाना, मैं तुसां कोल आपू आई जाना, भरा समझीदा आई जाना, पुत्र समझीदा आई जाना, दोस्त समझीदा आई जाना, दसो मैं केड़ी जा अच्छा उस वक्त, या तो फिर आखो ना कि तुसां मुखालफत माड़ी करने हो, तुसां की होर कुछ गल नहीं है, जेड़े इत्थे इस पूरी यूनियन कौंसल जेड़े लोग जेड़े माड़े नाल नहीं होणगे इस इलेक्शन मैं ये समझसा उन्हें माड़ी जात नाल मुखालफत की, उन्हें सियासी मुखालफत नहीं की, उन्हें माड़ी जात नाल मुखालफत की है, उन्हें माड़े खानदान नाल मुखालफत की है, उन्हें इन्हां माड़े भरावां नाल मुखालफत की है, इन्हां स्टेज पर जेड़े बैठे हुए इन्हां नाल मुखालफत की है, जेड़े पिंडां च बैठे हुए माड़े नाल इन्हां नाल मुखालफत की है, अगर वो माड़े नाल नहीं मुखालफत है ठीक है जी, उन्हें माड़ी जात तो मिसाइल है, असां सारे ने जात नाल मिसाइल है, कसूर दसी उड़ो यार, माड़े वालिद कोई तुसां नाल ज्यादती कीती वै, माड़े बड़े भराऊ तुसां ज्यादती कीती वै, निक्के ज्यादती कीती वै, मैं ज्यादती कीती वै, या साढ़े बच्चे दा ही निक्के निक्के न, कोई दसो कुसा बंदे तुसां नाल ज्यादती कीती है इस पूरे इलाके विच, फिर केड़ी गल्ला ना तुसां मान बनाया इस गल नाल कि इस नाल ना टुरने, वजह कसूर कोई दसो आखो जी ये ज्यादती करी गए, या तो ये भी नो मन्ने ये भी गल आखने हो सारे ने सारे, मैं हूं निकले हो तू रड़ा तू, यकीन जानो रड़ा तू निकलिया तो पीटीआई ली रैली सी, तो पीटीआई ली रैली विच माड़े नारे मारने से, वो शेर आया होए जवान है खुशी लो जे मारना बैठे हो खुशी लो जे मारना बैठे अल्फा दे गल करना का पहले पासा मुंह कर दे गल आकी है, रैली विच माड़े नारे मारने से कोलू नहीं आता यार, वो मार रहे कल डाले, वो मार रहे हल्का बाद वाले, और रड़ा मावा वाले मार रहे हैं, तू सुना क्या मसला, या तो हो ना कोई मसला, या तो कोई गल पाओ कि ज्यादती करना, इस वास्ते गुफ्तगू लम्मी हुई है। तलवाड़ा कोट कंदू खान तेरी फली पूरी बगौर वाले, उस तो अलावा एक खानाबाद वाले, एक कोटली सरसावे वाले, एक गंडोई वाले, एक दुल्लर शरीफ वाले, माड़ा पीर खाना दुल्लर शरीफ, माड़े पलाक वाले, जितने संगी साथी है उन्होंने सारिया की स्टेज ना विसातत वाली गल आखना मेहरबानी करो, ज्यादती ना करो, ज्यादती माड़े नाल नहीं है, ये ज्यादती माड़े नाल नहीं है, ये ज्यादती इस पूरे इलाके नाल है, अक्सर मुड़ा अपना खिलाया सी ने ते आपू होर कुछ नाल सन, तुसां की जिला जासो ना इथों इस यूनियन कौंसल तो बाहर निकल सो ना ते लोग पुछन ना कुछ नाल जिला कुछ ना पासो लोग सुइए गल आखसन मुड़ा अपना खिलाया से तुरने कुछ होर नाल सो, केड़े मुंह इन्हां लोकां नाल गल्लां करसो, इस वास्ते जेड़े पीटीआई शामिल होई गए, जेड़े पीपल्स पार्टी च सारे की दरख्वास्त करना मेहरबानी करो ते इस दफा इस वास्ते नाल टुरो
कि तुसा ना अपना या तो कसूरवार या तो फिर तो ना टुरो जे कसूरवार हाँ तो 100 बारी मैं तुझे आखसा कि मारना ना टुरे जे कसूरवार ना फिर तुझे मारना ज्यादा नहीं करनी चाहिए ज्यादा है 100% ज्यादा है उसे अगर माड़ी यूनियन कौंसल में कोई आखा 100% ना खड़ी जीती तो पिछली बारी भी गए सा ना तो इस बारी भी जीती जा सा अल्लाह ने खैर खैर हो जीती जा सा बल्कि 100% करना चाहिए इस वास्ते इजाजत ना बुजुर्गों सारे की गल आखसा कि सरपरस्ती करो माड़े से दुआ मंगो जितने भी बुजुर्ग नौजवान जितने आखसा कि उन्हें आखसा माड़ियां बांह बनो जितना फंक्शन वै जितना जलसा वै पहुंचो नाल ये भी अपने संगी साथी जिन्होंने चिकसवारी जिन्होंने खालगढ़न जिन्होंने फैजपुर शरीफ जितना जितना जिन्होंने संगी साथी तुम सारे ने दोस्त बाप जितना जितना तलक लगने लिए उन्हें भी दसो कि इस बारी वो जी नारा मारने कितना मारने गल मैं स्टेज पर सारे ना ना नहीं सके असली माजर चाहता खास करी मैं खुशी हुई है जुल्फकार खलते हुए जितने बैठे हुए इन्हें सारे शुक्रिया कल भी एक प्रोग्राम है भगोल विच ते ये जी गल मैं आखना सा शर्त अली रबी साहब ये मैं तुसा सारे वास्ते आख्या सी भगोल वास्ते अफेम भी बुझना दुनिका भी बैठे आ ये सारा तुसा वास्ते आखना सा कल ऐसा तो ये सारे जितने बैठे हुए हो कल भगोर जुसो तो भगोराले की मनासो की मनाने वास्ते जुसो इनकी मनाने वास्ते जुसो ये जितने मतियाला ने हो जितने कोटे ने हो तलवाड़े ने हो या इसरा ने हो ये इन भगोराले की मनाने वास्ते जुसो मैं तकसा है ये किस तरह नहीं मन्ने फिर जे तुसा सारे हिम्मत करो तकसा ये नहीं मन्ने उस बाद अगे टुरसा पलाका जी हाँ पूरे पलाका जी जासा तो सारे को जासा तो सारे की तुसा की सारे की नाल खड़सा तकसा किस तरह नहीं मन्ने सारे की मैं टोरसा ते सारे पावे जेडे चिट्टे चिट्टे दाढ़ियां वाले हैं ना ये जे चिट्टे चिट्टे दाढ़ियां वाले माड़े को खलते ना बाबा खान और खलते हुए बैठे हुए ओ बाबा हंस रहे होन ये जेडे बाबा हंस रहे इन्हां के मैं नहीं ते जासा गए इन्हां के नहीं ते जासा